न्यूज वीकेंड के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। हम इस समाचार बुलेटिन की शुरुआत चौंकाने वाली खबरों से करते हैं। जैसे जैसे हम भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के करीब पहुंच रहे हैं, महात्मा गांधी की विरासत को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। वाराणसी में सर्व सेवा संघ परिसर में शनिवार सुबह 12 इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। परिसर के भीतर तैनात 6 बुलडोजरों द्वारा किए गए विध्वंस अभियान के कारण गांधीवादियों और उदार नागरिकों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में उनकी भूमिका के लिए नंदलाल मास्टर, जागृति राही, डॉक्टर अनूप श्रमिक और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। फादर आनंद, एक कैथोलिक पुरोहित और सामाजिक कार्यकर्ता, वाराणसी में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों में से एक हैं। इस जन प्रतिरोध सभा में भाग लेने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और तमाम गांधी परिवार आया है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, इन लोगों ने जिस संस्था को बनाया, विनोबा भावे, उस संस्था पे जिस तरह से सरकार ने अतिक्रमण किया है, वो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इस सरकार के गहरे इरादे दिखाता है। सवाल सिर्फ 13 एकड़ जमीन का नहीं है, सवाल गांधी विरासत को नष्ट करने का है। जो साबरमती में हुआ है, जो वर्धा में हुआ है, वही खेल अब यहाँ करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अंततः इस सरकार को अगर किसी से डर है तो गांधी के विचार से डर है। विदेश में जाके गांधी का नाम लेना जरूरी है। आज भी विदेश में जाके नहीं बोल सकते कि मैं गॉडसे के देश से आया हूँ, गांधी के देश से आया हूँ। इसलिए गांधी विचार को, गांधी संस्थाओं को, गांधी विरासत को नष्ट करने का इनका मंसूबा है और उसका विरोध करने के लिए देश के किसान आंदोलन के साथी आए हैं। मेधा पाटकर राष्ट्रीय जन आंदोलनों का जो राष्ट्रीय समन्वय है उसकी तरफ से आई हैं। तमाम गांधी विचार के, गांधी संस्थाओं के सभी लोग यहाँ पे आए हैं और ये संकल्प लेके आए हैं कि इस प्रतिरोध को हम जारी रखेंगे। सितंबर के महीने में यात्राएं होंगी। यात्राएं 2 अक्टूबर को यहाँ बनारस में पहुँचेंगी। जयप्रकाश के जन्मस्थल से 5 चंपारण और सिताब्दियारा से यात्राएं आएंगी, दिल्ली से यात्राएं आएंगी। इस प्रतिरोध को हम तब तक चलाए रखेंगे जब तक सरकार को मजबूर न कर दें कि वो ये बेजा दखल की हरकत समाप्त कर दे। आप देख रहे हैं न्यूज वीकेंड, कैथोलिक समाचार निकट और दूर से। 6 अगस्त को डॉन बॉस्को, तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु में 43 ट्यूटर्स को क्षमता निर्माण कार्यक्रम से लाभ हुआ। ये शिक्षक बचाए गए बाल श्रमिकों के साथ काम कर रहे हैं। डॉन बॉस्को के सलेशियन ने उदयपुर, राजस्थान में ऐतिहासिक प्रवेश किया है। वे निकट भविष्य में वहां एक कैथोलिक कॉलेज स्थापित करेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में सलेशियन निवास का आशीष और उद्घाटन 5 अगस्त को उदयपुर के बिशप स्वामी देवप्रसाद गणावा ने किया। बॉम्बे के सलेशियन प्रांत के प्रोविंशियल फादर सवियो सिल्वेरा ने कहा कि यह बॉम्बे प्रांत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। आईकफ 6 अगस्त को पटना में ऑल इंडिया कैथोलिक यूनिवर्सिटी फेडरेशन की सेंट जेवियर्स इकाई के नए सदस्यों ने एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया। वे मुख्य रूप से सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रथम वर्ष के ईसाई छात्र थे। 9 अगस्त को झारखंड राज्य में छुट्टी थी। विश्व आदिवासी दिवस पूरे झारखंड राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जमशेदपुर में मोटरसाइकिल रैली, रांची में एक जुलूस निकला।
डाल्टनगंज में कई कार्यक्रम हुए। सिमडेगा में आदिवासी छात्र संगठनों ने आम सभा की। जितने भी दूर दराज से आए सभी साथियों को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। 1951 में राष्ट्रपति ने हम सभी को आदिवासी का दर्जा दिया था, लेकिन आज सभी के सभी जाति आदिवासी बनने की होड़ बची हुई है। उनका बनने का एक ही मकसद है कि हमारा जमीन लूटना है, हमारा संविधान में छेड़छाड़ करना है, हमारा संविधान को तितर बितर करना है। इसीलिए सभी को आदिवासी बनना चाह रहे हैं। धीरे धीरे आदिवासी खत्म हो जाएगी, जिस तरह से डायनासोर खत्म हो गया आदिवासी भी खत्म हो जाएगी। हम विलुप्त प्रजाति में गिनती आएंगे। इसलिए हमारा रूढ़ी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज को भी बचाना है और हमें पूरे समाज को एक संगठित रह करके चलना होगा। मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान धारा 342 में हम सभी अनुसूचित जनजाति हैं और सभी को आदिवासी का दर्जा मिला है। और धारा 25 में हमें किसी भी व्यक्ति को अपना अपना धर्म को मानने का मौलिक अधिकार है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और मैं भारतीय दलित ईसाइयों ने 10 अगस्त को वार्षिक काला दिवस विरोध प्रदर्शन मनाया। भारतीय संविधान हिंदू, सिख और बौद्ध दलितों को उनके उत्थान के लिए सामाजिक लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करता है, लेकिन मुस्लिम और ईसाई दलितों को इससे वंचित रखता है। भारतीय ईसाइयों द्वारा 10 अगस्त का काला दिवस विरोध इसी भेदभाव के खिलाफ है। पंजाब में दलित और ईसाई समुदायों ने मणिपुर में चल रही हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 9 अगस्त को राज्यव्यापी बंद लागू किया। बंद को कई राजनीतिक दलों, बाजार संघों, चर्चों, बार एसोसिएशनों और अन्य संगठनों ने समर्थन दिया था। कई जिलों में बंद सफल और शांतिपूर्ण रहा। अभी के लिए इतना ही। हम अगले सप्ताह एक बार फिर न्यूज़ वीकेंड के दूसरे सत्र के लिए यहाँ आएंगे।